चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। आज जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आज सब सबका क्लासेस जो है जनरेशन सब कंप्यूटर। ठीक है, आज सेकंड क्लास है, रिवीजन क्लास है आप सबका सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है एसकेजी ज्ञान ज्योति एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। चलिए आज हम सब स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम सबका जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। बेसिकली ये जो है आप देखेंगे तो कभी आप लोग का 15 मार्क्स में भी दे सकता है, कभी 5 मार्क्स में भी देता है, कभी आपका 10 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो यानी आप दोनों तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए या फिर आपके लर्निंग के प्लेटफॉर्म से बोला जाए या लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बोला जाए, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर से ही पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएंगी कि आप पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि इस पिक्चर को यदि आप समझ लेते हैं तो आपके माइंड में जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर की जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से आपके माइंड सेट में ये सेटअप हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या हो रही है, इस पे कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बस आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। चलिए समझते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन दैट मीन्स यही होता है कि जो पहले से चलती आ रही है और आज तक में जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंजेस आई है। जनरेशन यानी परंपरा, जनरेशन यानी जो पारंपरिक जो चलती आ रही है। दैट मीन जो हम लोग ट्रेडिशनल की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं कि पहले से जो चल रही है और आज के टाइम में जो परिवर्तन आया है, पहले के पीरियड से लेके आज तक के पीरियड में जो चेंजेस आई है, उसी चेंजेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब अपने हिस्टोरी को नहीं बल्कि कंप्यूटर की हिस्टोरी को जानने का कोशिश करेंगे कि जब कंप्यूटर आई तो उस टाइम कंप्यूटर किस तरह से दिखती थी, है ना। कंप्यूटर में कौन कौन सी ऐसे आपका सर्किट का यूज होता था, ठीक है, कौन सी मेमोरी कैपेसिटी होती थी, कितनी मेमोरी कैपेसिटी होती थी, साथ साथ कौन सी प्रोसेसिंग स्पीड होती थी, प्रोसेसिंग कौन कौन सा होता था, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था, और तमाम प्रकार के एटसेट्रा एग्जाम्पल को हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग को समझ में आ गया कि हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को, उसके हिस्ट्री को जानने वाले हैं, है ना। अब उस हिस्ट्री के ड्यूरेशन में, उस टाइम में कंप्यूटर में क्या यूज होती थी, कंप्यूटर का लुक्स कैसा होता था, कंप्यूटर का साइज कैसा होता था, उसमें इंटरनेट चलाने के लिए कैपेसिटी कितनी होती थी, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती थी, है ना, कौन कौन सी लैंग्वेजेस की यूज किया जाता था। तो ये तमाम ऐसे 4 5 6 ऐसे पॉइंट हैं जिसपे हम सब एक पॉइंट वाइज पूरी एक धैर्य के साथ, एक पेशेंस के साथ हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कर लें, साफ कर लें, पूरी तरह से रिलैक्स और रिफ्रेश होके एक नया एक नोट्स कॉपी लेके अब बैठ जाएं, है ना। एक न्यू कॉपी बना लें कंप्यूटर का, जहां पे आप कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, सभी जितने भी आपके एग्जाम में पॉइंट व्यू से हो या फिर लर्निंग से पॉइंट्स ऑफ व्यू से हो, दोनों को आप सही से नोट डाउन करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, अब जो फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर आई तो वो कंप्यूटर कब आई, कंप्यूटर कब बनी, तो वो कंप्यूटर का जो पीरियड है वो 1940 से लेके 1956, 1940 से लेके 1956,
यानी 1940 से लेके 1956 का बात किया जाए तो ये 15-16 साल के दौरान ये कंप्यूटर यहाँ पे आया है ना। 1940 से लेकर 1956 तक चला, तो ये लगभग 15 से 16 साल तक इस पे कोई चेंजेस नहीं आई। मतलब 15 से लेके 16 ईयर्स तक इस पे कोई चेंज नहीं आई। बल्कि उस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि यदि 1940 में यदि कंप्यूटर आया तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए तो आपका कुछ सर्किट चाहिए ना, सेक्रेटरी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। किसका यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब देखने में कैसा था? बड़ा जैसा था, साइज बहुत बड़ी थी, है ना। लाइक जिस तरह से एक बड़ा रूम होता है, इस टाइप से आपका एक वैक्यूम ट्यूब होता था, जहां पे कंप्यूटर में ही लगा रहता था और उसे चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ करता था। अब ये वैक्यूम ट्यूब होता था, इस पे क्या होता था? बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे ये वैक्यूम ट्यूब जो है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, जिस वजह से विस्फोट होने का खतरा होता था, है ना। तमाम प्रकार की गर्मियों का परेशानियां, है ना, किसी खतरे की परेशानियां, मतलब तमाम ऐसी संभावनाएं होती थी, ऐसी पॉसिबिलिटी होती थी कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी का बात कर लेते हैं हम। सबकी मेमोरी कैपेसिटी क्या होता था, ठीक ना। देखिए मेमोरी कैपेसिटी आपका 20 KB यानी किलोबाइट। पहले जो मेमोरी हुआ करता था कंप्यूटर में, आज तो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी तक आ चुका है। लेकिन वहां पे जो मेमोरी का यूज होता था वो ओनली 20 KB यानी किलोबाइट, फर्स्ट जनरेशन में। अब उसकी स्पीड क्या थी? प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी कंप्यूटर्स की? फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी होती थी? तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस। ठीक है, क्या होता है? ये हो सकता है इंच पर सेकेंड। आईपीएस मतलब, अच्छा सॉरी, इस पे इंटरनेट की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी वो 300 यानी 300 आईपीएस होती थी, यानी इंस्ट पर सेकेंड। क्या है? इंटरनेट पर सेकेंड ऐसे कुछ होता है। ठीक है, चलिए अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है? असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज स्टार्ट हुई या लैंग्वेज जो यूज हुआ वो आपका था असेंबली लैंग्वेज। क्या था? असेंबली लैंग्वेज। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े हम सब। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? असेंबली लैंग्वेज। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो आपका क्या था? यूनिवैक एंड एडीवैक। ये दो कंप्यूटर्स जो था ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में आती है। आप सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन, देखिए यकीन मानिए कि जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर होंगी वह फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में कुछ ना कुछ ऐसे बेहतरीन चेंज आया होगा, है ना। कुछ ना कुछ डेवलप हुई होंगी, कुछ ना कुछ इसमें जरूर चेंज आया होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के तुलना में सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है वह बहुत ज्यादा बेस्ट हो गया, है ना। तो इस पे क्या चेंज आया हम लोग देखते हैं। ये आपका टाइम होता है सेकेंड जनरेशन का, वो है आपका 1956 से लेके 1963, यानी लगभग 7 साल, 7 साल के दौरान में ये हुआ। आपका यहाँ पे क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर। सर्किट में कौन सा यूज होने लगा? सर्क्यूटरी। इसमें ट्रांजिस्टर स्टार्ट हुआ। ट्रांजिस्टर जो होता है थोड़ा छोटा होता है, इस पे जो है हीट भी जनरेट कम करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा कम, यानी एनर्जी जो है ज्यादा कम कंज्यूम करता है इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है इसमें हीट जनरेट कम करता है, साथ साथ जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो भी कम लेता है। मेमोरी कैपेसिटी का बात करते हैं, वो है आपका 128 KB यानी 128 KB यानी किलोबाइट्स। ठीक है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करें तो 300 आईपीएस, यानी 300 आईपीएस का जो प्रोग्रामिंग जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो आपका 300 आईपीएस था। सॉरी, कितना? प्रोसेसिंग स्पीड 300 आईपीएस था, याद रखिएगा। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज, पहले कौन सा लैंग्वेज हुआ? असेंबली लैंग्वेज। और सेकंड जनरेशन में थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जिसमें कंप्यूटर्स को आप चलाने के लिए, कंप्यूटर्स को इंटरफेस करने के लिए जो यूजर है वो हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ने लगी उन्हें। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, IBM 1401 यानी 1401, CDC 3600, ये आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। दो एग्जाम्पल है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन IBM 1401 जो है ये आपका सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। कुछ क्या चेंज आया आप देख पाए यहाँ पे? किसी ने ये नोटिस किया कि क्या चेंज आया यहाँ पे? हाँ, चेंज आया सर। देखिए, मेमोरी कैपेसिटी ओनली 20 KB था, यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी यहाँ पे 128 हो गया, यानी लगभग एटलीस्ट 100 प्लस यहाँ पे केबी इंक्रीज हुआ है, 100 केबी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसी तरह से देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर, साथ साथ पिक्चर दिखाते चले आप लोग को। जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उसी तरह से सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है ये आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। ये सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में आ जाएंगी आपकी। ठीक है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ये चीजें आपकी शामिल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम सब, फिर से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो बेटा, थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर हम लोग को बात करें तो इसका जो पीरियड है वो 1964 से लेके 1971, यानी ओनली देखा जाए तो ज्यादा इस पे चेंज नहीं आया है, 5 साल ही रहा है। कौन? थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर ने लगभग उसे डेवलप करने में, उसे नवीनीकरण, थोड़ा सा इनोवेशन होने में, इनोवेटिव होने में लगभग एटलीस्ट 15 से लेके 16 इयर्स लग गया है ना। इसके बाद सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर्स में उसे चेंज होने में, उसके ट्रांजिस्टर में चेंज आया, उसके कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी में चेंज आया, तो इसे चेंज होने में लगभग लगभग इसमें 7 इयर्स टाइम लग गया सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर में। अब थर्ड जनरेशन में जो चेंज आने वाली है वो 5 वर्ष में ही आने वाली है, यानी 5 साल के अंतर्गत, 5 साल के अकॉर्डिंगली ये पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। बड़ी मैनिफेस्ट वाली बात है ये। चलिए पीरियड का देखते हैं तो ये 1964 से लेके 1971, यानी 1964 से लेके 1971 तक ये आपका थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर चली। और इसमें जो यूज हुआ आपका, जो सर्किट्स या सर्किटरी जो यूज हुआ वह इंटीग्रेटेड चिप्स यूज हुआ। क्या यूज हुआ? इंटीग्रेटेड चिप्स, याद रखिएगा। पहले क्या यूज हुआ था आप सबको पता है? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स। क्या यूज हुआ? इंटीग्रेटेड चिप्स, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए उसमें कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जहां पे ट्रांजिस्टर यूज हुआ, कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जहां पे इंटीग्रेटेड यूज हुआ, ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जहां पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ, तो ये चीजें आपको पूछ सकती है। तो उस टाइम जो सर्किट था या सर्किटरी था वो इंटीग्रेटेड चिप्स था। आप मेमोरी कैपेसिटी का बात करते हैं, I1 MB, कितना आ गई इसमें चेंज? 1 MB। पहले 20 KB से लेके 120 KB सेकेंड जनरेशन में आ गया। थर्ड जनरेशन में पूरी तरह से इसको एकदम पीछे करके 1 MB में ला दिया इसको। 1 MB यानी 1000 KB। 1000 KB आने से 1 MB होता है, तो सोचिए 200 कितना था? 128 और 1 MB में डायरेक्टली आ गया ये। और कितने साल में चेंज आया ये? 7 साल में, 7 इयर्स में, 7 साल में ये चेंज आया। और इस पे सोचिए कितना, लगभग 18 है ना, लगभग 805, एक यानी
एटलीस्ट 800 केबी में परिवर्तन आया है, चेंज आया है। समझ में आया? अब प्रोसेसिंग स्पीड देखिए, प्रोसेसिंग स्पीड सिर्फ आईपीएस में था, अब प्रोसेसिंग स्पीड जो है IMIPS में आ गया, यानी बोल सकते हैं हम सब अब इसका क्या हो जाएगा, है ना, जिससे हम लोग पहले क्या बोले थे कि पर सेकेंड्स क्या बोलते हैं इसको, इंस्टॉलेशन पर सेकेंड्स, तो यहाँ बोल सकते हैं हम सब मिनी इंस्टॉलेशन पर सेकेंड्स, मतलब बहुत सारे स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया पहले की तुलना में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर से इंटरफेस करने के लिए, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए हम सबको कोई लैंग्वेज तो आनी चाहिए, तो यहाँ पे लैंग्वेज में जो चेंज आई वो है आपका C++, क्या है C++, आपका ये आपका आ गया, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर्स में, और ये IBM 360 सीरीज, फिर उसके बाद 1900 सीरीज, ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इतना ध्यान में रखना है, आप सबको पूरी तरह से माइंड में रखना है, क्योंकि सब एक कॉन्सेप्ट वाली चीजें है तो है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं है, क्योंकि आप सबको माइंड में पूरी तरह से ये आपको सेटअप करना होगा, वरना भूल जाइएगा फिर, अन्यथा आपके माइंड से खुद ब खुद ये उतर जाएगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि आपको यही याद नहीं रहेगा कि उसका पीरियड क्या था, है ना, पहले का पीरियड कितना था, 1946 से लेके कितना था, है ना, ये सब चीजें आपको पूरी तरह से समझनी होंगी, 1956 से लेके 1963, उसी तरह से 1964 से लेके 1971, उसी तरह से 1971 से लेकर आज प्रेजेंट में जो है चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सब चीजें पूरी तरह से आपको एक माइंड में सेटअप रखना होगा। 1956 से लेके 1964 तक आया, एक सेकेंड हम लोग चेक कर लेते हैं, 1940 से लेके 1956 यानी 1940 से लेके 1956, उसी तरह से 1956 से लेके 1963, फिर 1964 से लेके 1971, अब 1971 और प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है यही है आपका फोर्थ जनरेशन। ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा। फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है वह आज भी यूज में है, आज हम सब यूज कर रहे हैं इसका, याद रखिएगा, आज हम सब जो यूज कर रहे हैं जो कंप्यूटर है वो आपका फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है, जो 1971 में चेंज होके आज प्रेजेंट टाइम में है। कोई ऐसा कोई ज्यादा से ज्यादा कोई मतलब स्मार्टली चेंज नहीं आया जिससे कि चेंज किया जा सकता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत बड़ी चेंजेस आए आपका, ठीक है। आप देखते हैं थोड़ा सा सर्किटरी, सर्किटरी यानी जो आपका करंट को या कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है उसी को बोलते हैं सर्किटरी या सर्किट। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर, आप माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू से ही आपका कंप्यूटर जो है चलना स्टार्ट हुआ। VLSI, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल लाइट्स सर्विस, ऐसा कुछ टाइप्स का होता है, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी का बात करते हैं, तो मेमोरी कैपेसिटी जो है सेमीकंडक्टर हाई, तो इसमें पहले मेमोरी कैपेसिटी कितना था आपका 1 MB, अब 1 MB से लेके आपका कहां तक आ गया, सेमीकंडक्टर, ये हाई लेवल पे आ गया, ठीक है। उसी तरह से वहां पे हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो आपका C++ था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग स्पीड में आया ये थोड़ा फास्ट आया, किसके कंपेरिजन में, थर्ड जनरेशन के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा ये फास्ट हुआ, ठीक है, फास्टर, यानी जो नेट का इंटरनेट का जो स्पीड था इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पीड दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, थोड़ा स्पीड दिखाई दिया, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा ये यूज होना स्टार्ट हुआ। अब एग्जांपल देख लेते हैं जो आपका फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो आपका कौन कौन सी एग्जांपल हो सकता है, देखिए पॉन्टियम सीरीज, क्या है, पॉन्टियम सीरीज, दूसरा मल्टीमीडिया और सेटिम्युलेशन, सेटिम्युलेशंस, ये आपका जो है आपका फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है इसका एग्जांपल है, जो 1971 से आया है और अभी भी चल रहा है, बहुत जगह से यहाँ पे दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस में चेंज दिखाई दे रहा है, C++, जावा, पाइथन, यही चीजें आ चुका है अभी, है ना, और तमाम प्रकार के लैंग्वेजेस भी आ रही है, ठीक है। चलिए फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो आज भी हम सब फिफ्थ जनरेशन में ही हैं, जहां पे आपका
प्रेजेंट टाइम में और आने वाले टाइम में पूरी तरह से हो सकती है। फिफ्थ जनरेशन ये बताती है कि आज के टाइम में जो हो रहा है और कुछ आने वाले फ्यूचर में भी कुछ चेंजेस आ सकती है। सर्किटरी या सर्किट जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल क्या है इंटीग्रेशन, क्या है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किटरी में। देखिए पहले वैक्यूम ट्यूब आया, इंटीग्रेटेड चिप आया, पहले नहीं, पहले तो आपका वैक्यूम ट्यूब आया, ट्रांजिस्टर आया, इंटीग्रेटेड चिप आया, माइक्रो प्रोसेसर आया। अब यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी जो इंटीग्रेशन कब आया था हम लोग का, थर्ड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन में क्या आया था हम लोग का पता है, क्या आया था, इंटीग्रेटेड चिप। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आया। जैसे इसको चेंज किया गया तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया गया। मेमोरी कैपेसिटी देखिए, यूएलएसआई एंड वीएसएलआई, यूएलएसआई एंड वीएलएसआई। मेमोरी स्पीड में कैसे कैसे चेंज आया, पहले हम सबको केबी में दिखाई दिया है ना, 28 केबी, फिर इसके बाद आपका 120 के वो 20 के भी आ गया, ठीक है, 28 के भी आ गया। फिर इसके बाद क्या दिखाई दिया, 1 MB दिखाई दिया। क्या दिया, 1 MB। मतलब लगातार कुछ ना कुछ चेंज आती आती दिखाई दे रही है हमें, दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूएलएसआई एंड बीएसएलआई। इसके वो यूएलएसआई यहाँ पर दिया गया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। मेमोरी कैपेसिटी में इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं वी को बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब मेमोरी कैपेसिटी में जो चेंज आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रोसेसिंग स्पीड का बात करते हैं तो फास्ट और स्पीड चलने लगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो ऑल लैंग्वेज जितने भी आपका है ऑल लैंग्वेज जो यूज होने लगा फिफ्थ जनरेशन में, सभी लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। अब बताइए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेजेस क्या क्या आ सकती है सर, क्या क्या है, जावा है, पाइथन है, सी प्लस है, सी है, सी प्लस है, ठीक है, एचटीएमएल है, तमाम प्रकार की चीजें जो हैं आपका लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल होने लगा और वेब ब्राउजर का भी इस्तेमाल होने लगा। यानी लैंग्वेजेस का दूसरा कोडिंग का भी इस्तेमाल होने लगा। अब एग्जांपल में देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो है ये आपका फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर का एग्जांपल है। ये क्लियर हो गया आप सबको कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। पहले कंप्यूटर में क्या क्या था, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। चलिए हम सब थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। हम सब क्या रिवीजन करेंगे देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब आया, पूछ दिया जाएगा कि पीरियड क्या था, तो आपको बोलना क्या है कि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो कब आया, इसको हम सब देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, फर्स्ट जनरेशन में आपका 1940 से लेके 1940 से लेके आपका कितना आया बताइए। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो कब आई, 1940 से लेके 1956 तक। कब आया, 1956 तक, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या क्या यूज हुआ, आपका जो सर्किट यूज हुआ था, कौन सा सर्किट यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब ये यूज हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मेमोरी कैपेसिटी कितना था, 28 KB। समझ में आ गया, ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कब आया, 1956 से लेके 1956 से लेके 1963, ठीक है। कितना आया, 63। मतलब ये 7 साल का गैप आया, इसमें 7 साल का जो है गैप आया। इसका क्या यूज होने लगा, वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पे थोड़ा ट्रांजिस्टर यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर इसमें कितना मेमोरी कैपेसिटी आया, तो मेमोरी कैपेसिटी यहाँ पे आपका आ गया 128 KB, ठीक है, केबी में, ठीक है। आप बोलिएगा सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है,
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, इसमें लो लेवल लैंग्वेज था। ठीक है, उसी तरह से आप बोलेंगे ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कब आई सर? ये आपका 1956 से लेके 1956 से लेके एक सेकेंड 1963 से लेके आपका 1971 तक, 5 साल के 71। अब इस पे क्या यूज होने लगा? इंटीग्रेटेड चिप। क्या? इंटीग्रेटेड चिप यूज होना स्टार्ट हुआ। इंटीग्रेटेड चिप याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, अब बोलिएगा इस पे कौन सा लैंग्वेज आया सर? सी सी प्लस तो आ गया होगा, जावा आ गया होगा, आप यही बोलेंगे थर्ड जनरेशन में। लेकिन नहीं, इस पे थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज से लेके आपका हाई लेवल लैंग्वेज से लेके आपका थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज आया, मतलब लैंग्वेज में चेंज आ रहा है। अब इसमें कितना आ गया? मेमोरी कैपेसिटी आपका 1 MB आ गया। कितना आ गया? 1 MB। 1 MB उस चलिए स्टार्ट हुआ, उसी तरह से चेंज आया। फिर उसके बाद आपका 1971 से लेकर आज तक जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो आपका फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है। क्या है? फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है ये आपका 1971 से लेके अभी तक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसका प्रोसेसर क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, उसी तरह से फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो आज जो है फिफ्थ जनरेशन में जो आपका जो कंप्यूटर चल रहा है फिफ्थ जनरेशन में, वो आपका चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे कौन सा सर्किट का यूज होने लगा? आपका अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा का यूज होने लगा। इसको बोलते हैं वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप इंटीग्रेशन, स्मॉल इंटीग्रेटेड, एक सेकेंड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये एक यूज हुआ। दूसरा स्मॉल स्केल, स्मॉल स्मॉल स्केल, एक सेकेंड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। और दूसरा आपका शॉर्ट वाला था, यानी इससे कम। ठीक है चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम सब। देखिए ये था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यू लगा देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोलेंगे यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दो चीज था, मेमोरी कैपेसिटी। चलिए सभी को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रही है, क्या क्या आ रही है, कैसा आया कंप्यूटर जनरेशन, किस तरह से यहाँ पे बदलाव आ रहा है लगातार, क्या क्या आपको समझ में आया। ये पूरी तरह से आपका माइंड में सेटअप होना चाहिए। छोटी छोटी क्वेश्चन है, मैंने पॉइंट वाइज इसको सजा के पूरी तरह से डेकोरेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया, ये ताकि आप सबकी माइंड में रहे। एक बार पढ़ने के बाद आपको खुद भी अपने अपने माइंड में लगाना है कि क्या मैं विदाउट नोट्स देखे अपने माइंड में इसको हम मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं किसी को समझाने में कैपेबल हूँ, ये समझना है ना। आप इस तरह से पढ़े, आप किसी भी चीज को इस तरह से इस पर्सपेक्टिव से पढ़े कि आपको उस चीज से कुछ मिले, आपको किसी को आप कुछ सिखा सके, है ना। जो भी आपके नोट्स में कमी है, यदि आप ये पढ़ रहे हैं, यदि ये कमी है तो आप एक क्रिटिकली व्यू से भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कमी है सर, हम रहते हैं यहाँ पे तो ये चेंज करते हैं। यदि आज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कुछ टाइम के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा लाया जा सकता है ना। इतना है कि कोई भी चीजें जो है फिक्स नहीं होती है। यदि आपसे कोई स्मार्ट कोई आ जा रहा है तो उसको कई अपनी लैंग्वेज अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देता है ना। उसको एक अलग से एक सपोसिकेटेड बना देता है, मतलब अलग अलग टाइप से वो क्रिएटिव कर सकता है।
तो इस तरह से आप लोग को पढ़ना है, समझना है। ये हो गया आपका शॉर्ट वाला। बाकी आपकी जो नोट्स है, ये नोट्स रहा आपका, और ये नोट्स जो है आपको पढ़ के खुद समझ में आ जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखिए, कंप्यूटर जनरेशन दिखाया गया, फर्स्ट जनरेशन को दिखाया गया वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। सेकंड जनरेशन को यहाँ पे दिखाया गया है, देख लीजिए, दूसरी पीढ़ी जो है ट्रांजिस्टर वाली। तीसरी पीढ़ी में दिखाया गया है, चौथी जो पीढ़ी है फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन को बताया गया है। उसके बाद थोड़ी सी कंप्यूटर्स जो है सुपर कंप्यूटर जो भविष्य में आ सकती है, क्वांटम और एआई कंप्यूटर्स, जो भी आपका टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, यहाँ पे न्यूरोनॉर्मिक कंप्यूटर्स और एआई में लगे प्रगति लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।